अगर हम लोग बात करेंगे ब्रेन का, किसका बात करेंगे हम लोग, ब्रेन का, मस्तिष्क का, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, ब्रेन, मस्तिष्क, हमारे दिमाग का सूक्ष्म इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। और हमारे बॉडी का, शरीर का कौन है, कोशिका है। हमारे बॉडी का कौन है, कोशिका है। लेकिन अगर हम बात करें वृक्क का, वृक्क का कौन है तो क्या बोलेंगे हम लोग, वृक्क का कौन है, नेफ्रॉन है मेरे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग एक नए वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बायोलॉजी के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, ठीक है बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के लिए, क्या क्वेश्चन है बच्चों, जीवन के लिए कौन सा परिक्रम अनिवार्य है। जीवन के लिए कौन सा परिक्रम अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन के लिए पोषण अनिवार्य है। देखिए, जीवन जीने के लिए तो खैर खेलना भी अनिवार्य है, दौड़ना भी अनिवार्य है और नाचना भी अनिवार्य है। नाचना तो खैर कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन खेलना दौड़ना अनिवार्य है। लेकिन बायोलॉजी के रूप से आपको जीवन जीने के लिए, जीवन के प्रक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका पोषण महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया हुआ है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, एक अलिंद एक निलय। लेकिन अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, अपने बारे में बात करें, उसमें कितनी होती है, 4 होती है। और जो भी उभयचर जीव होंगे उनमें 3 होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो मेरे प्यारे लाल पीर हरियर, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। मतलब 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, पौधों अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। मतलब कैसे पाते हैं, तो पौधे जो होते हैं वे अतिरिक्त जल से छुटकारा वाष्पोत्सर्जन के कारण पाते हैं। किससे पाते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण पाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही हो गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब मनुष्य में जो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वृक्क बोलते हैं। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वृक्क बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो वृक्क क्या करता है, हमारे बॉडी में खून को साफ करता है, मतलब एक उत्सर्जन का अंग है वो। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में मतलब पेड़ पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो हम बताएंगे कि पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए भाई है, जल के वहन के लिए। मतलब वो जल को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर कहाँ से निकलती है, तो हम बताएंगे बच्चों, वो बाहर पर्णहरित से निकलती है। मतलब मेरा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्या हो गया, सी सही हो गया। जिसको हम लोग पर्णहरित को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और हम लोग इसका एक नाम और जानते हैं, हरित लवक। क्या जानते हैं, हरित लावक भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रक्त स्राव को रोकता है। निम्न में से कौन सा रक्त स्राव को रोकता है, निम्न में से कौन सा रक्त स्राव को रोकता है। मतलब जब हमारा बॉडी में कोई कट लग जाता है तो कट लगने के बाद हमारा ब्लड को रोकने का काम करता है, तो वो कौन सा है। तो हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो बच्चों, प्लेटलेट्स हो जाएगा। हमारे बॉडी में कटने के बाद खून को जमाने का काम करता है प्लेटलेट। तो आगे बढ़ते बच्चों। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि एटीपी है। क्या है क्वेश्चन, एटीपी है। मतलब एटीपी क्या है, एटीपी ऊर्जा है, एटीपी प्रोटीन है, एटीपी वसा है या एटीपी विटामिन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एटीपी एक ऊर्जा है। एटीपी क्या है, एटीपी एक ऊर्जा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो मेरे प्यारे लाल, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि दही जमने के बाद, दही क्या है, दही जमने के बाद निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो मेरे प्यारे लाल, दही जमने के बाद निम्नलिखित में क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन, याद रखिएगा, दही जमने के बाद निम्नलिखित में किण्वन प्रक्रिया होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है। तो हम बताएंगे हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है।
क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। हम लोग क्या हैं, तो हम लोग परपोषी हैं। जीव जंतु क्या होता है, परपोषी होता है, लेकिन पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में कौन सी है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में कौन सी है। तो मेरे प्यारे लाल, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में नेफ्रॉन है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगर बात करेंगे हम लोग ब्रेन का, मस्तिष्क का, अगर हम लोग बात करेंगे ब्रेन का, किसका बात करेंगे हम लोग, ब्रेन का, मस्तिष्क का, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, ब्रेन, मस्तिष्क, हमारे दिमाग का सूक्ष्मतम इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। और हमारे बॉडी का, शरीर का कौन है, कोशिका है। हमारे बॉडी का कौन है, कोशिका है। लेकिन अगर हम बात करें वृक्क का, वृक्क का कौन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वृक्क का कौन है, नेफ्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो हम बोलेंगे स्वपोषी के लिए CO2 भी आवश्यक है, स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और स्वपोषी के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, सभी। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यारे लाल, जो कूटपाद है वो अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कूटपाद कहाँ पाया जाता है, अमीबा में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16 क्या बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। मतलब हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, याद रखिएगा, सांस लेते हैं। एक होता है सांस, तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या निर्माण होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सांस लेते हैं उसमें हम लोग ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ मेरे प्यारे लाल पीर हरियर टेनिन है। क्या है, टेनिन। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के लिए, जो कि हमारा प्रश्न है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। मतलब तिलचट्टा, जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, वो सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग करता है, तो हम बोलेंगे तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। वो क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। मतलब हमारा 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है गलफड़ा, अगर हम गलफड़ा का बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, गलफड़ा जो होता है वो फिश का, मछली का श्वसन अंग होता है। किसका होता है, मछली का होता है। अगर हम बात करें त्वचा का, तो त्वचा जो होता है वो बच्चों, वो कॉकरोच का, और हम उसको शायद बोलते हैं वो केचुआ का एक श्वसन अंग है। ठीक है बच्चों, केचुआ क्या है, वो एक श्वसन अंग है, जिसको हम लोग चाड़ा बोलते हैं भोजपुरी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म। अगर हम बात करें बच्चों फेफड़ा का, तो फेफड़ा ह्यूमन्स का या एनिमल्स का श्वसन अंग होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड को पूरे होल बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड को हृदय से पूरे बॉडी में फैलाने का काम नीलय करता है। क्या करता है, नीलय करता है हमारे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पत्तियों में से गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। मतलब पत्तियों से जो गैस आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस जाता है ऑक्सीजन, वो गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान ऑप्शन नंबर बी रंध्र से होता है। कहाँ से होता है, रंध्र से होता है। ध्यान रखिएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। ठीक है बच्चों,